सो वेलकम बैक टू जे विद सतीश गाइस। आई होप सो आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं सतीश, मैं कर रहा हूं जेई 2027 की प्रिपरेशन। एंड आज है डेट 1 अगस्त एंड करीब 175 डेज बचे हैं जेई मेंस 2027 के लिए। एंड आज है हमारा डे 10th ऑफ जेई ग्राइंड सीरीज। एंड इस सीरीज में अभी तक मैंने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया है, केमिकल बॉन्डिंग का बैकलॉग मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसमें भी 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड 15 लेक्चर्स अभी बचे हैं जो कि रैप अप कर दूंगा जल्दी। एंड अभी की बात बताऊं तो अभी मैं डिटर्मिनेंट रिवाइज कर रहा था एआईटीएस के लिए। जैसा कि कल सचिन सर ने भी समझाया था, ऑल्दो तो मैं सीरियस नहीं ले रहा था एआईटीएस को, बट उनके समझाने के बाद लगा कि मेरे को थोड़ा सीरियस ले लेना चाहिए एआईटीएस को, बिकॉज इसी टेस्ट से ही पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं एंड हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एंड ऑल ओवर इंडिया में लोग कितना फोड़ रहे हैं। तो अभी डिटरमिनेंट रिवाइज करा था बेसिकली वन शॉट से। एंड आप लोग को तो पता ही होगा मेरा मैथ्स थोड़ा लोअर साइड पे चल रहा है 12th का, इससे बेटर तो मेरा 11th का ही मैथ्स था। वो थोड़ा मेरे को उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है, बट 12th के मैथ्स में मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही उतनी नहीं की है जितना मैंने 11th में किया था मैथ्स को लेकर के। तो हाँ, इस मंथ अगस्त अभी शुरू हुआ है, अगस्त तक मैं मैथ्स को बराबर में ले आऊंगा ऑल सब्जेक्ट के साथ में, बिकॉज मैथ्स भी इम्पोर्टेंट है जेई के लिए। एंड कल की बात बताऊं तो कल कल का दिन बिल्कुल वर्थ इट गया था। जो जो टारगेट्स बनाए थे सारे पूरे हो गए थे एंड 10 आवर प्लस की स्टडी की थी कल मैंने। ऑल्दो 2-3 घंटे वेस्ट हो गए थे, वरना ये भी 12-13 आवर्स तक पहुंच जाता। एंड दोपहर में करीब 1 घंटे के आसपास का नैप भी ले लिया था, जिस वजह से 10.5 ही घंटे पढ़ पाया था। बट हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कल के डे से। एंड आज का डे भी वैसा जाना चाहिए था, बट आज कुछ नई नई चीजें वो आगे बताऊंगा वीडियो में। तो कल मैंने किया था रिवीजन एंड होमवर्क लास्ट क्लास का, कल सुबह में किया था। एंड देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 7, 8 एंड 9, 10 कर लिया था कंप्लीट। आप लोग को दिखाऊं तो 10 लेक्चर 10 आधा बचा हुआ, करीब 30 to 45 मिनट्स के आसपास का बचा हुआ, तो वो आज कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो 25 लेक्चर्स है, जिसमें कि 9.5 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड बाकी और कंप्लीट करना है। देन उसके बाद सॉल्यूशन का लेक्चर 9 कंप्लीट कर दिया था कल, जो कि आईटीएस का पार्ट है एंड मेरा बैकलॉग है तो उसको भी कवर करना है। देन फिर क्लास 1 किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि मेरे को लगा था कल हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, बट कल खत्म नहीं हुआ। सो आज मे बी लास्ट डे हो सकता है, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए सर ने कहा है। देन उसके बाद क्लास 2 मैथ्स का किया था, मैथ्स में लिमिट का कंटिन्यूटी चल रहा मैथ्स में। तो और हाइड्रोकार्बन तो के लेक्चर तो मैं स्किप ही कर दे रहा था, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा 11th का हाइड्रोकार्बन मैंने कुछ नहीं पढ़ा एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, 1-2 चैप्टर मैंने निपटा लिए, बट हाँ थोड़ा वीकर साइड पे ही है, तो उसको भी कवर अप करना है। एंड डेज से 175 ही बचे हैं, तो यानी अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो 11-12 घंटे रोज डेली बेसिस पे पढ़ने होंगे। एंड आज का टू डू लिस्ट दिखाऊं तो डिटरमिनेंट का वन शॉट कर रहा था, जिसमें कि अभी तरुण सर का लेक्चर देख रहा था, क्योंकि सचिन सर का लेक्चर नहीं है एंड तरुण सर का भी लेक्चर भी बहुत अच्छा रहता है मेरे सबसे। अभी करीब 2 से ढाई घंटे का लेक्चर बचा हुआ है, 2x पे ये देख रहा था एंड ये देख लूंगा, देन उसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ तक कवर कर लिया है एंड ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 टॉपिक और है, तो इसको कंप्लीट कर लूंगा। देन उसके बाद कल ये इस मैथ्स में डीजी में जितने क्वेश्चन है वो लगा लूंगा, देन मैं मेरा टेस्ट के लिए ये डिटरमिनेंट चैप्टर कंफर्म हो जाएगा, मतलब प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से डिटरमिनेंट चैप्टर। देन फिर उसके बाद मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस के लिए भी वही करूंगा। एंड रिलेशन फंक्शन मेरे को पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, वन शॉट से ही पढ़ूंगा, तो रिलेशन फंक्शन इस टेस्ट में शायद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करूं मैं, तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस पहले कर लूंगा। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट फोकस जाएगा इस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स पे, इनका रिवीजन करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह। ऑल्दो ये 2 चैप्टर मेरे अच्छे ही है,
बट रिवीजन नहीं है, सो मैं उसको रिवाइज करूंगा। देन उसके बाद एंड सॉल्यूशन का लेक्चर जैसा हमारा चल रहा है रोज वैसा चलेगा। देन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डायपोल वाला पार्ट वो रिवाइज कर लूंगा। तो इसमें मेरा रिलेशन फंक्शंस एंड सॉल्यूशन वाले पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बिकॉज टाइम है भी नहीं, 9 ही दिन बचे हुए हैं। सो जो पहले ज्यादा अच्छे से है उसको पहले अच्छे से कवर करूंगा, देन इसको बाद में देखूंगा। और तो बेसिक नॉलेज है इन दोनों में कि बेसिक क्वेश्चंस कर सकूं। एंड अभी वन शॉट कर रहा था, देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 11, 12, 13 एंड 14 करने का मैंने सोचा था। ये टू डू लिस्ट कल रात में ही बना लिया था। देन अभी मेरे को करीब 12 बजे के आसपास मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा एकेडमिक वर्क है एंड वो भी जरूरी है, थोड़ा एकेडमिक काम से बाहर जाना है। तो आज सारे टारगेट तो पूरे नहीं कर पाऊंगा एंड आज देखना कितने आगे स्टडी कर पाता हूँ, बट वो काम भी जरूरी है। सो होपफुली मेरे को लगता है क्लास 1 शायद आज ना करूं, उसके जगह पे इन दोनों में से कोई एक कर लूं, बिकॉज हाइड्रोकार्बन तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, बट हाँ इतना तो फिक्स है कि मेरे को करीब 12 बजे के आसपास जाना होगा। तो आज की वीडियो मैंने आपको अपना टू डू लिस्ट बता दिया एंड मैं टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ वैसे वो बता दिया। देन ऑल्दो मेरे मार्क्स तो 70-80 के आसपास ही आ रहे हैं, इस बार देखते हैं एआईटीएस में कितना जाता है एंड कितने रैंक जाता है। एंड मैं इस बार एआईटीएस के लिए थोड़ा सीरियस ही हूँ, बिकॉज मेरे को खुद को भी देखना है कि कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो एआईटीएस पे ज्यादा ध्यान दूंगा अभी। सो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।